आज का ट्रेंड बन चुका है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो मोमबत्तियां लेके जी उसका विरोध करना है, धरने लगाने हैं, बैठना है। उससे क्या हो जाएगा? जो भी कोई क्रिमिनल इसके रिगार्डिंग हो उसको चौक में आप जेसीबी से लटका के या तो फांसी देनी चाहिए या फिर वहां चौक में उनको सर कलम करना चाहिए। अगर जो ऐसी सोच वाले मालक हैं उनकी हिम्मत क्यों बढ़ती है? पर्चा दे देंगे, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने में 5-10 साल निकल जाएंगे, उसके बाद अगर सजा होगी तो ठीक है जी, 7-8 साल 10 साल जेल काट लेंगे। तो मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हमारे देश में ऐसा कोई भी रेप केस जगह नहीं ले सकता। कहीं पे सर कलम किया जाता है, कहीं पे गोली मारी जाती है, कहीं पे लटकाया जाता है। हमारे देश में इस चीज के लिए ये लॉ जरूर बनना चाहिए। लड़कियों को बजाय डर के निकलने के, बजाय छुप छुप के रहने के, मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़की जगदम्बा बने। हर जगह हिंदू ही टारगेट होता है। इसमें सबसे बड़ी नाकामी हिंदू की ही है। जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, हर जगह हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा। सत श्री अकाल। हेडलाइंस 24 ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਰਭया ਕਾਂਡ ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ शिव सेना राष्ट्रीय संघ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਵੰਸ਼ ਦੁਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੂਥ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जय श्री राम जी। मैं सुवंश दुआ, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिव सेना संघ। जी, बंगाल रेप केस मामले को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि एक डॉक्टर जिसे जीवन दाता कहा जाता है, ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वही दूसरी तरफ अस्पताल में ही उसके साथ बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी जाती है। देखिए, पहले तो जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं हमारे देश में, जहां हमारे देश का आज पूरे वर्ल्ड में हमारा देश बहुत ही स्पीड से उन्नति कर रहा है, आज तीसरे नंबर पर हमारा देश पहुंच गया है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वहां जहां हमें खुशी है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी जगह ऐसी जो घटनाएं हैं ये हमारे देश पर दाग लगा रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये घटना हुई है, ठीक है, इससे ये जो लोग हमारे यहाँ पे आज का ट्रेंड बन चुका है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो मोमबत्तियां लेके जी उसका विरोध करना है, धरने लगाने हैं, बैठना है। उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल। उससे ना तो कोई इंसाफ मिलेगा ना कुछ होगा। मैं सबसे पहले सरकार से ये मांग करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी स्थिति हो या ऐसी कोई घटना हो, उसके लिए जो आपने लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, जो उसमें 376 की धारा लगती है या उम्र कैद होती है, इसको हटा के इसकी जगह आपको ये लॉ लाना चाहिए कि जो भी कोई क्रिमिनल इसके रिगार्डिंग हो उसको चौक में आप जेसीबी से लटका के या तो फांसी देनी चाहिए या फिर वहां चौक में उनको सर कलम करना चाहिए, ताकि वो चीज देखकर जो ऐसी सोच वाले लोग हैं उनकी बिल्कुल भी अंदर से हिम्मत ना पड़े कि ऐसा कुछ करने की। अगर जो ऐसी सोच वाले मालक हैं उनकी हिम्मत क्यों पड़ती है? सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको पता है आ जाके क्या पर्चा दे देंगे, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने में 5-10 साल निकल जाएंगे,
उसके बाद अगर सजा होगी तो ठीक है जी, 7-8 साल 10 साल जेल काट लेंगे। अगर ऐसी उनको सजा मिलेगी तो मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हमारे देश में ऐसा कोई भी रेप केस जगह नहीं ले सकता। इसलिए जो फॉरेन में आप अरब कंट्रीज में देखिए, उन्होंने जो इस चीज के लिए लॉ बनाए गए हैं वो बहुत सख्त लॉ है। कहीं पे सर कलम किया जाता है, कहीं पे गोली मारी जाती है, कहीं पे लटकाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे हमारे देश में लॉ में काफी लॉ हमारे जो अच्छे हैं, पर इस चीज के लिए ये लॉ जरूर बनना चाहिए। जिस तरह का ये कांड हुआ है, ना सिर्फ बलात्कार हुआ है बल्कि चश्मा पहनती थी तो आंख फोड़ दिया गया। पैर, उसकी खुद की माता के ये कहना है कि पैर जो है ट्रायंगल शेप में मिल रहा है। एक व्यक्ति क्या सक्षम है इतना कुछ करने में? ये देखिए जी, एक व्यक्ति का काम नहीं है जी, इसे हम गैंग रेप कहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अकेला बंदा या उसे पकड़ेगा या ऐसी कोई दरिद्रता करेगा नहीं, अकेला बंदा नहीं कर सकता। ये फोटोज भी गैंग जो रेप का काम है। फोटोज भी जो सामने आ रही है कि बेड पेशेंट का अलग लगा है, गद्दा अलग लगा है, उस पे पैर ऐसे है। देखो, जो पहली बात तो जो बंगाल की सरकार है, वो सरकार इतनी को बेकार सरकार है, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि बेंगलोर भी जो है वो बंगाल में क्या कहते हैं, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया। ये कोलकाता तो इतना पुराना हमारा क्या कहते हैं स्टेट सिटी है, अंग्रेजों के टाइम की सिटी है, वहां पे तो लोग इतने पढ़े लिखे हैं। मैं ये हैरान हूँ कि इतनी पढ़े लिखे जनता होने के बावजूद भी वो ऐसी सरकार को कैसे मौका दे सकते हैं, जो सरकार हिंदू विरोधी है, जो सरकार कोई हर रोज रोज बंगाल में आप देखिए, रोज बंगाल में कभी हिंदू के साथ तो इतना को वितकरा हो रहा है कि कहने की हद ही नहीं है। लड़कियां वहां सेफ नहीं है, बच्चे वहां सेफ नहीं है, हिंदू धर्म वहां सेफ नहीं है। ले देखिए वहां पे क्या है, मेरे को ये नहीं, अब देखिए आप इसी केस में 90% एविडेंस उन्होंने वहां पे जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है। और मैं हैरान हूँ उस स्टेट की सीएम होते सोते, जबकि उनकी ही ये क्या कहते हैं वो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस को वो देखे, वो खुद ही सड़कों पे उतर के अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली। ऐसी अनपढ़ सीएम को लोगों ने सीएम बना के वहां पे बिठाया हुआ है, और अब वो कहती है जी सेंट्रल सरकार इसमें देखे। अगर सेंट्रल सरकार ने इसमें देखना है तो फिर आपकी लोड ही नहीं है, फिर वो उसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों को बजाय डर के निकलने के, बजाय चुप चुप के रहने के, मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़की जगदम्बा बने और हर एक लड़का परशुराम बने, अपनी रक्षा खुद स्वयं करे, ना कि अपनी रक्षा प्रशासन के या अपने स्टेट के सरकार के हवाले कर दे कि ये हमारी रक्षा करेंगे। आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए इनको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। जो ये कांड हुआ है इससे दूसरी लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि हमने जो हमारे साथ कल को ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए पहले ही उनको अपने आप को जगदम्बा बनाना पड़ेगा, जगदम्बा बनना पड़ेगा, ताकि कोई भी लड़की की हिम्मत ना हो कि वो इस नजर से लड़की को देख सके। या दूसरी तरफ अगर किसी लड़के के साथ भी ऐसा कुछ गलत होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। आप खुद देखिए कि जहाँ लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। जी, सॉफ्ट टारगेटिंग यही है कि यूथ को कब्जे में लो, यूथ के साथ छेड़खानी करो, क्योंकि देखिए भविष्य यूथ ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, बांग्लादेश में भी एक ही चीज चल रही है जो कि हिंदुओं को काटो। हर बार टारगेट हर जगह हिंदू ही टारगेट होता है। क्यों? इसमें सबसे बड़ी नाकामी हिंदुओं की ही है जी। जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, हर जगह हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा और होता आया है। और इतना होता आया है तब भी हिंदुओं को अकल नहीं आती है कि हम इकट्ठे हो जाएं। आज देखिए बांग्लादेश की आपने बात करी, वहां पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा था। जब हिंदू इकट्ठा हुआ, जब हिंदू सड़कों पे उतरा, उन्होंने बहुत शांतिमय तरीके से अपना रोष प्रकट किया, ठीक है, कोई उन्होंने गाड़ियां नहीं जलाई, कोई उन्होंने मारकाट नहीं करी, ठीक है। हिंदू तो हमेशा ही शांति बनाए रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं शांति वाला समय नहीं रहा है, ऐसा नहीं महसूस होता? बिल्कुल, आज का जो टाइम है ये कलयुग है। कलयुग में आप जो प्रोटेस्ट हो गया
ये सब चीजें हो गई, इनसे अब काम नहीं चलने वाला। हर एक किसी यूथ हो चाहे वो कोई भी हो, हर एक को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में हर एक देवी देवताओं ने अपने हाथ में शस्त्र रखा है, क्योंकि हमें हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। जहाँ पे शास्त्र का ज्ञान चाहिए वहां पे शास्त्र का ज्ञान दो, जहाँ शस्त्र का ज्ञान जहाँ शस्त्र का ज्ञान चाहिए वहां शस्त्र भी उठाने चाहिए। ये नहीं, जब दूसरे मैं देखता हूँ दूसरे धर्म में कोई ऐसी चीज होती है तो जब वो खुद इतनी हिम्मत रखते हैं, वो खुद ही अपना इस कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो सिख धर्म हो चाहे अपना मुसलमान धर्म हो, वो खुद ही अपना ये सॉल्व कर लेते हैं। वो तो प्रशासन के पास जाते नहीं है, तो हिंदू का प्रशासन के ऊपर बैठा रहता है कि जी अब प्रशासन आए तो कार्रवाई करे। मैं कहता हूँ हिंदुओं अभी भी जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, कोई टाइम नहीं है, नहीं तो वो भी दिन दूर नहीं है। जो बांग्लादेश में हो रहा है कल को भारत में भी वो चीज होएगी जो हम चाहते हैं बिल्कुल ना हो। हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। आज पूरे वर्ल्ड की निगाह भारत के ऊपर है, हर एक कोई भारत के साथ चलना चाहता है, ठीक है। अगर ऐसे हालात बनेंगे भारत में तो कौन सा देश हमारे साथ आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं बात ये की जा रही कि प्लानिंग के साथ बंगाल में रेप केस करवाया गया है ताकि अफगानिस्तान से और या फिर बांग्लादेश से या अदर किसी मुद्दे से ध्यान सभी का भटके। देखो जहाँ भी कोई भी स्टेट हो या कोई भी देश हो जहाँ पे कोई माइनॉरिटी होगी ना, जब माइनॉरिटी को कोई भी सरकार जब हद से ज्यादा उनकी सुविधाएं देगी या उनके लिए अलग लॉ चलाएगी तो वो सिर पे बैठ के तांडव करेंगे ही करेंगे। आगे हमारे यहाँ पे होता था कि पीछे क्या कहते हैं, जब से मोदी सरकार बनी है तो जो सीए एनआरसी लागू इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो वो क्या बंगाल से लोग आ जाते हैं, चाहे वो बॉर्डर थ्रू आए चाहे जैसे मर्जी आए, आगे यहाँ पे जी किराए पे घर ले लिए, यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ पे पासपोर्ट बनवा लिए, राशन ले लिए। सीमा हैदर आती है, पना दे दिया जाता है, जो आ रहा है आराम से पना दे रहे, लेकिन तो भूलने वाला नहीं इतिहास अपना, क्योंकि ये अतिथि देवो भव के अंतर्गत हम सिर्फ देव समझ के बस उनकी आओ भगत करते रहेंगे और वही हमें भाई बन के चारा भाई ये तो भाईचारा, ये हमें भाई बना के चारा बनाते हैं, ये हमें भाई बना के चारा बनाते हैं और हम हिंदू सिर्फ भाईचारा करते का, हमें कोई नहीं चाहिए भाईचारा जी, कोई भाईचारा नहीं चाहिए हमें, किसी धर्म के साथ कोई भाईचारा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखते आए हैं जब भी हिंदू धर्म पे कोई बात आती है कोई नहीं आगे आता, कोई धर्म वाला आगे नहीं आता, और वहीं कहीं दूसरे धर्म की बात आती है हिंदू सबसे आगे आता है। यूनिटी है। आज के यूथ में भी अगर हम बात करें तो अपना आइडल समझते हैं, महात्मा गांधी जी को ही हम ले लेते हैं, अब वो कहते हैं एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अगर इस तरह की विचारधारा यूथ की होगी, अगर कोई थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल नहीं आगे करना चाहिए, वही बिल्कुल आगे कोई महात्मा गांधी जी के चरखे से आजादी नहीं मिली है, बिल्कुल ये जो कहते हैं ना चरखे से आजादी मिली, अगर चरखे से नदियां बही हैं तब आजादी अगर चरखे से आजादी मिलती होती तो शायद हमें बहुत पहले आजादी मिल गई होती। बिल्कुल ये हमने अब भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु जी ने और कई स्वतंत्रता सेनानी ने, तो वो धरती है जहाँ पे झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई थी, और आज हमारे देश में निर्भया कांड, हाथरस कांड, बिहार में भी अभी लड़की को घर से घसीट के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और दरिंदगी की वो सारी हदें पार कर देते हैं। आज मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ देश जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई जैसे आपने बोला, हमारे यहाँ देश में जन्मी ऐसी वीर बेटी कभी यहाँ मैं समझता हूँ कि दोबारा पैदा नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि हर एक बेटी रानी लक्ष्मीबाई बने, सिर्फ और सिर्फ ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के रानी लक्ष्मीबाई ना बने। ये रील में और रियल में फर्क होता है। जब तक ये रियल में ऐसे अपने आप को अपने आइडल रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी ऐसे लोगों को अपना आइडल जब तक मान के नहीं चलेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होता, तब तक आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये यूथ को आज बहुत जरूरी है कि बजाय इनको बाहर जाने के, बजाय कहीं और जाके नौकरियां करने के, इनको चाहिए सबसे पहले अपने देश के साथ खड़े, अपने धर्म के साथ खड़े, अपने घर वालों के लिए खड़े। अगर अपनी बहन को बहन समझते हैं तो दूसरों की बहन को भी बहन समझे, ना कि उनके लिए कुत्ते बने।